प्यारे जवानों, आप सबको बड़ा सरप्राइज हुआ होगा कि मैं आज आपको बिना बताए आपका मेहमान बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच मेहमान कैसे बन सकता हूं, और इसलिए मेरी इच्छा थी कि बिना बताए ही आपके बीच आ जाऊं। आप यहां परिवार से दूर देश के लोग आनंद और उत्साह के साथ दिवाली मना सके, इसलिए इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच, ये श्वेत चद्दर के बीच न कोई दिया जलाने की संभावना है, ऐसी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं। अपनी जिंदगी देशवासियों की खुशी के लिए आप न्योछावर कर रहे हैं। अपनी जवानी, भारत की जवानी गर्व कर सके, इसलिए आप हर पल एक ही मंत्र को लेकर के, एक ही सपना लेकर के, एक ही संकल्प लेकर के, और वो भारत माता की जय। यही आपकी प्रेरणा, यही आपकी जिंदगी। मैं समझता हूं सब देशवासियों के लिए आपके प्रति जो गौरव का भाव है, उसका मूल कारण हर पल, हर परिस्थिति में देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, यह आपका जीवन संदेश रहा है। और इसलिए थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, देश के जवानों के प्रति सारा देश गर्व की अनुभूति करता है। दुनिया का एक दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र है जहां भारत की सेना के जवान तैनात है। विश्व में कहीं पर भी इतनी कठिनाइयों वाला क्षेत्र नहीं है। विश्व में कहीं पर भी -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को तैनात रखने का सौभाग्य विश्व में किसी को नहीं मिला है, और आपने इसे उजागर करके दिखाया है। मैं विशेष रूप से आया हूं आपके बीच दिवाली के इस पावन पर्व पर आपके बीच शरीक होने के लिए। मैं जानता हूं परिवार के बीच दीपावली मनाने का आनंद जो होता है वो कुछ और होता है, लेकिन आप तो भारत माता की भक्ति में ऐसे खप गए हैं कि परिवार कहीं और दिवाली मना रहा है, आप कहीं और मातृभूमि की रक्षा में तैनात है। मेरे यहां आने से आपके परिवार की खोट में भर नहीं कर सकता हूं, वो कमी तो रहनी है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में
आपके बीच आकर के मैं स्वयं गौरव अनुभव करता हूं, एक संतोष का भाव अनुभव करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे लिए पहली दिवाली है, और पहली दिवाली को, और अभी तो मैं चुनाव भी जीता हूं, तो एक और भी उसमें जरा उमंग उत्साह भरा हुआ है। उन सबको छोड़ छाड़ करके मैंने दिवाली कुछ समय आपके साथ और कुछ समय श्रीनगर के बाढ़ पीड़ितों के बीच में बिताने का तय किया। अभी जब श्रीनगर में बाढ़ आई, जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों ने मानवता की ऊंचाई दिखाई है, हमारे कुछ जवानों को अपना जीवन देना पड़ा उनकी जिंदगी बचाने के लिए, और यही तो सबसे बड़ी मिसाल है जो हमारे जवानों ने दिखाई है। आज भारत चैन से सोता है क्योंकि आप दिन रात जगते हैं। वो सुख शांति की जिंदगी जीता है क्योंकि आप कष्ट झेलते हैं। और भाइयों बहनों, अब तो सेना में भले कम मात्रा में, लेकिन महिलाओं ने भी अपना शौर्य, अपना सामर्थ्य दिखाने का प्रारंभ किया है। हमें गौरव प्रदान करता है। सेना के जवानों के बीच आकर के मैं गर्व महसूस करता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सियाचिन में, इन बर्फीली पहाड़ियों में कितने हमारे नौजवान शहीद हो चुके हैं। सफेद चद्दर ओढ़ करके सो गए, और किसी का शरीर 21 साल के बाद मिलता है। पता नहीं कितने ही ऐसे जीवन होंगे जिनका अभी भी परिवार वालों को इंतजार होगा। आजादी के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ने वाले लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। वे आजादी के लिए जिए, आजादी के लिए मरे, और आप वो लोग हैं जो देश आजाद रहे, देश का सामान्य मानवी सुख चैन की जिंदगी जिए, इसलिए अपने आप को आहूत करने के लिए प्रतिपल संकल्पबद्ध रहते हैं। ये बलिदान कम नहीं है। ये त्याग, ये तपस्या, ये डिसिप्लिन हमें गर्व दिलाती है, देश को गर्व दिलाती है। विश्व के अनेक फौज के अंदर भारत के फौजियों का अपना एक सम्मान है, उनके जीवन और आचरण के कारण, डिसिप्लिन के कारण, सामान्य मानवी के साथ उनके व्यवहार के कारण, और संकट के समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनके सुख दुख को बांटना। भारत की फौज सिर्फ दुश्मनों के लिए खतरा बनकर के जीने वाली फौज नहीं है। वो दुश्मनों के लिए जितना संकट पैदा करती है, उतना ही अपनों के लिए जीवन प्रदान करती है। कोई भी ऐसा प्राकृतिक संकट नहीं आया है जिसमें हमारी सेना के जवान पहुंचे न हो, दिन रात मेहनत न की हो। भारत आपके प्रति गौरव का अनुभव करता है। जब तक कोई इन बर्फीले ग्लेशियर नहीं देखेगा, -30-40 डिग्री टेम्परेचर में जवान कैसे तैनात होता है, इसे देखेगा नहीं, उसे कल्पना नहीं आ सकती है।
कि हमारी फौज, हमारे जवान कितनी कठिनाइयों के बीच, कितने दुर्गम इलाकों के बीच मातृभूमि की रक्षा के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मेरा एक सौभाग्य है आज कि भारत के एक प्रधान सेवक के रूप में मुझे आपके हालात को अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला है, अनुभव करने का अवसर मिला है। मैं इन ऊंचाइयों पर जब पहुंचा तो हमारे साथ वाले डॉक्टर हर पल मुझे देख रहे थे, मेरा बीपी चेक कर रहे थे, मेरा ऑक्सीजन चेक कर रहे थे। उसी से पता चलता है कि कितनी गंभीर अवस्था में आप लोग रहते हैं, कितनी कठिनाइयों में रहते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे देश के जवानों को, चाहे वो सीमा पर तैनात हो या अभी कैंटोनमेंट में हो, वो सेवारत हो या निवृत्त हो, 125 करोड़ का देश आपके साथ खड़ा हुआ है। आपके सपने, आपकी जिम्मेवारी, ये देश के सपने हैं, देश की जिम्मेवारी है। यहां से निकलने के बाद कभी आपको किसी चीज के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं है। सेना के जीवन के बाद भी आप और आपका परिवार गौरव से जिए, सम्मान से जिए, ऐसी व्यवस्था आपके लिए हमेशा रहे, ये मेरी प्रतिबद्धता है, ये मेरी इच्छा है। 1 रैंक 1 पेंशन, कितने दशक बीत गए। ये सपना आपका पूरा करना मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ है, और इसलिए, और मेरा लगाव भी है, आप लोगों के साथ मेरा लगाव भी है। हमारे जवानों के लिए हमेशा इमोशनल विषय रहा है कि एक नेशनल लेवल का वॉर मेमोरियल क्यों ना हो। मेरे साथियों, विश्व में हम गर्व कर सके ऐसा वॉर मेमोरियल बनाने का हमने निर्णय कर लिया है। बजट में उसका एलोकेशन कर दिया, काम चल, उसकी डिजाइन के लिए सारा बहुत तेज गति से काम चल रहा है। और इसलिए देश के लिए जीने मरने वाले फौजी की जो एक उमंग और उत्साह होता है, उसकी प्रेरणा होती है, उसकी चिंता करना पूरे देश की जिम्मेवारी है, शासन की जिम्मेवारी है। इसको निभाने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। मैं देशवासियों को भी उस ऊंचाई से दीपावली की आज शुभकामनाएं दे रहा हूं। शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं ऊंच चोटियों तक हो आया हूं जहां -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जहां हमारे जवान तैनात है। मैं इस ऊंचाई से भारतवासियों को, भारत के लिए जीने मरने वाले जवानों के साथ खड़ा रह करके एक विशिष्ट रूप में दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो दिवाली का दिया जला रहे हैं, उस रोशनी के मूल में हमारे इन जवानों का पसीना भी है, उनका त्याग भी है, तपस्या भी है। और इसलिए दिवाली के इस पावन पर्व पर हम भी हमारी रक्षा करने वाले, हमारा दिया कभी बुझ न जाए इसलिए जिंदगी खपाने वाले उन जवानों का स्मरण करते रहें, उनका गौरव करते रहें, और एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में
हम भी, जवान अगर सीमा की रक्षा करता है तो नागरिक सामान्य मानवी के सपनों की चिंता करे, और ये दोनों का साथ साथ चलना ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की गारंटी होता है। मैं फिर एक बार आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला, ऐसी दुर्गम जगह पे आने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य रहा है। मैं आपका हूं, आपके लिए हूं, आपके बीच हूं, प्रतिपल आपके साथ हूं, ये विश्वास दिलाने आया हूं, और हम सब मिलकर के मां भारती की सेवा में लगे हैं और अच्छी भारत मां की सेवा करेंगे। इस विश्वास को आगे बढ़ाते चलेंगे। इसी एक भावना के साथ फिर एक बार आपको भी और इस दुर्गम पहाड़ियों से देशवासियों को भी मेरी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समाज को भी दीपावली की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तो जवान लोग हैं, तो बोलिए भारत माता की, 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 भारत माता की। आज हम